मक्का बहुत मुश्किलों से फतह करने के बाद अब पूरे अरब को ये पता चल गया था कि मोहम्मद ही अल्लाह के रसूल हैं, जिसके बाद बहुत तेज़ी से पूरे अरब के लोग इस्लाम की तरफ आने लगे और ये इस्लामिक एम्पायर पूरे अरब में फैलने लगी। अब मुसलमानों के लिए अरब में कोई भी खतरा नहीं था, लेकिन अरब से बाहर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर रोमन एम्पायर अरबों को यूनिट देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ये बातें फैलने लगी कि बहुत जल्द रोमन एम्पायर मुसलमानों पर हमला करने वाली है कि वो अरबों को यूनाइट होने से रोक सके। कुछ लोगों ने कहा रोमन 40,000 और कुछ लोगों ने कहा रोमन 1 लाख की फौज लेकर मुसलमानों की तरफ बढ़ रही हैं, जिससे मुसलमान हर वक्त सतर्क रहने लगे कि किसी भी वक्त रोमन हमला कर सकते हैं। तो आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 9 साल बाद रोमन से जंग का ऐलान कर दिया। तो आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 9 साल बाद रोमन एम्पायर से जंग का ऐलान कर दिया और इनके खिलाफ मुसलमानों की एक फ़ौज जमा करना शुरू कर दी। इससे पहले जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इलाके पर हमला करते तो वो जंग से पहले किसी को भी ये नहीं बताते कि वो किस पर हमला कर रहे हैं। अब हालात इतने खतरनाक हो चुके थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही पूरे अरब को ये बता दिया कि हम दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर रोमन एम्पायर से लड़ने जा रहे हैं और सबका हर मुसलमान का इस जंग में शरीक होना फर्ज है और जो मुसलमान इस जंग में शरीक नहीं होगा उसे मुनाफिक ऐलान कर दिया जाएगा। रोमन एम्पायर इससे कुछ ही अरसा पहले पर्शियन एम्पायर को हराकर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन चुकी थी, जिसको चैलेंज करना इम्पॉसिबल था और सबका यही ख्याल था कि अरबी जो अभी अभी कुछ ही अरसा पहले यूनाइट हुए हैं वो कभी भी रोमन एम्पायर से नहीं लड़ सकते। और मुनाफिकों ने भी मुसलमानों को रोमन एम्पायर से डराना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोमन एम्पायर से जंग के ऐलान के बाद अरब में 2 भाग बने। एक जो अपना सब कुछ कुर्बान करके बगैर किसी खौफ के मदीना की तरफ जंग में शामिल होने के लिए रवाना हुए और दूसरे वो लोग जो इस इतने खतरनाक जंग से बचने के लिए बहाने बनाने लगे। आहिस्ता आहिस्ता पूरे अरब से लोगों ने इस फौज को ज्वाइन करना शुरू किया और आखिर इस फौज का नंबर 30,000 तक पहुंच गया और ये फौज अरब की सबसे बड़ी फौज बन गई। लेकिन इतनी बड़ी फौज को मैनेज करना भी कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि ये जंग मुसलमानों को साल के सबसे गर्म समय में करनी थी और वो भी अरब की गर्मी, जिस वक्त पूरे अरब में कहर फैल चुका था, जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुसलमानों से इस फौज के लिए फंड इकट्ठा करने की गुजारिश की, जिसके बाद हर मुसलमान अपनी ताकत के मुताबिक इस फौज के लिए फंड इकट्ठा करने लग गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तक हर जंग के बाद जो भी माल गनीमत हासिल करते उसे ईमानदारी से पूरे मुसलमानों में तकसीम कर देते थे। तो अब मुसलमानों की बारी थी कि वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी तरह मदद करें। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हमेशा अच्छे कामों में हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला से एक कदम पीछे रहते थे, उन्होंने इस बार अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जीतने के लिए सबसे पहले अपनी सारी दौलत का आधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा। लेकिन कुछ ही देर में अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी सारी दौलत और अपने घर का सारा सामान लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और एक बार फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आगे निकल आए। जिसके बाद हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो उस वक्त मदीना के बाजार की सबसे मालदार शख्सियत थे, उन्होंने 900 ऊँट, 100 घोड़े और 1000 दिनार दान दिए और हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ ने भी बहुत सारे ऊँट, घोड़े और माल डोनेट किया। ये तो वो सहाबिया थे जिनके पास अपना कारोबार और काफ़ी दौलत थी, लेकिन वो सहाबी जो बिल्कुल गरीब थे उन्होंने भी इस फौज के लिए डोनेशन दी, जिनमें से एक ने सारी रात मेहनत करके चंद खजूर कमाए और वो थोड़े से भी खजूर इस फौज के लिए डोनेट कर दिए। इतने सारे डोनेशन के बाद भी 30,000 की इस फौज को संभालना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जैसे ही ये फौज मदीना से रवाना हुई हर 18 सहाबा के बीच एक ऊँट था और तबूक मदीना से 700 किलोमीटर दूर था और वहाँ पहुँचने के लिए लगभग 15 दिन का सफर करना था। तो 18 सहाबा एक ऊँट पर बारी बारी से जाने लगे, जो बहुत मुश्किल काम था ही, लेकिन कुछ ही दिनों में मुसलमानों का खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया। इसकी वजह से मुसलमानों को इन ऊँटों को भी ज़िबा करना पड़ा। लेकिन इतने सख्त हालात में भी सबको ये पता था कि अगर इनमें से कोई भी पीछे रह गया तो मुनाफिक कहलाएगा। तो सारे मुसलमान इन सब के बावजूद भी आगे बढ़ने लगे, लेकिन एक सहाबी अपने ऊँट की वजह से सबसे पीछे रह गए, अबू जर गफ्फारी। तो उन्होंने अपना ऊँट वहीं छोड़कर पैदल तबूक की तरफ बढ़ने लगे। ये फौज रास्ते में अहले सबूत के इलाके से भी गुजरी, जिन्होंने एक जमाने में पहाड़ों के अंदर बहुत ज़बरदस्त और आलीशान इमारतें बनाई थीं। इनकी तबाही को देखकर मुसलमानों का ईमान और मजबूत हो गया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इलाके के पानी को पीने से मना फरमा दिया
लिया। आखिरकार 15 दिन बाद मुसलमान ताबुक पहुंच गए। ताबुक मुसलमानों की एम्पायर से बाहर है। गजानी किंगडम के बिल्कुल बीच में एक सिटी है। इसका मतलब मुसलमान अपना इलाका छोड़कर दुश्मनों के इलाके तक बिल्कुल बीच में पहुंच गए और वहां पहुंचते ही मुसलमान रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए और सफों में खड़े हो गए। लेकिन काफी टाइम इंतजार करने के बाद भी बिल्कुल खामोशी है और कोई भी मुसलमानों से लड़ने के लिए नहीं गया। अब यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन है। कुछ स्कॉलर कहते हैं कि रोमन अम्पायर मुसलमानों की इतनी बड़ी फौज देखकर डर गए और जंग से पहले ही उनकी फौज इधर उधर बिखर गई, क्योंकि मुसलमान इससे पहले हर जंग में अपनों से 3 गुना फौज से लड़ती आ रही है। बदर में मुसलमान 300 और दुश्मन 1000, औद में मुसलमान 1000 और दुश्मन 3000, खंदक में मुसलमान 3000 और दुश्मन 10,000। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि कभी किसी फौज ने मुसलमानों पर हमला किया ही नहीं था, ये बस अफवाहें थी। जो भी था, इस वाक़े के बाद पूरे अरब में ये बात फैल गई कि मुसलमान फौज लेकर रोमन अम्पायर के बॉर्डर तक गई और उन्हें जंग की दावत भी दी। लेकिन रोमन अम्पायर पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर मुसलमानों से डर के जंग से भाग गई। अब तक पूरी दुनिया मुसलमानों को एक छोटी सी फोर्स समझती थी, लेकिन इस वाक़े के बाद पूरी दुनिया मुसलमानों को एज अ ग्लोबल पावर देखने लगी। तबुक के पास जितने भी छोटे छोटे किंगडम्स थे वो अब तक रोमन अम्पायर के अंडर में रहते थे। लेकिन मुसलमानों की इस ताकत को देखने के बाद उन्होंने रोमन अम्पायर को छोड़कर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सरेंडर कर दिया और जजिया देने का भी वादा किया। और जो स्टेट अब तक रोमन अम्पायर के गुलाम थे, अब वो मुसलमानों के वेसल्स स्टेट बन गई। और अब पहली दफा मुसलमानों की इस सल्तनत के बॉर्डर डायरेक्ट 2 बड़े सुपर पावर रोमन और पर्शियन अम्पायर से टकरा गए और पूरी दुनिया ने एक बड़ी सुपर पावर की तरह देखने लगी। इन छोटे राज्यों के सरेंडर करने की वजह से मुसलमानों को बहुत सारे घोड़े, ऊंट और सोना मिला। और आखिर तबुक में रुकने के बाद अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये 30,000 का लश्कर वापस मदीना पहुंचे, जहां इनका बहुत जबरदस्त तरीके से वेलकम किया गया, क्योंकि जो फायदा मुसलमानों को रोमन से जंग के बाद होना था वो बगैर किसी जंग के मुसलमानों को मिल गया। और मुसलमानों के बीच जो मुनाफिकीन थे वो भी सारे मुसलमानों के सामने आ गए। मदीना पहुंचने के बाद बाकी सारे अरब कबीले इस्लाम कबूल करके इस अम्पायर में शामिल हो गए और पूरा अरब बुत परस्ती अथॉरिटी को छोड़कर एक ही अल्लाह की तरफ आने लगे। लेकिन उसके साथ ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में मिशन पूरा हो गया, क्योंकि ये जंग तबूक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की आखिरी जंग थी। इसके कुछ ही साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी दिन आया।